अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू ऑल। तो आज हम लोग काफ़ी वक्त के बाद शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? ऑफ एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट्स की दर्जाबंदी किस तरीके से की जाती है वो हम लोग समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? हमारे पास सवाल आता है कि व्हाई डू वी क्लासीफाई द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं, ठीक है, और उसके बाद किस तरीके से करते हैं। हाउ डू वी क्लासीफाई द एलिमेंट्स, इनको क्यों क्लासीफाई किया जाता है और कैसे क्लासीफाई किया जाता है, ये हम लोग आज के टॉपिक्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, होता क्या है कि कोई भी चीज़ हो अगर हमारे पास, उसको अगर हम लोग देखें तो साइंसदानों ने सीरीज से उसको स्टडी किया है। मतलब किसी साइंसदान ने उसको स्टडी किया है, स्टडी करने के बाद उसने या तो कोई मिस्टेक्स निकाली हैं या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ें, कुछ चीज़ें उसने जो सही बताई हैं, कुछ चीज़ें जो उसने गलत बताई है उसको आकर दूसरे ने करेक्ट किया है, फिर दूसरे ने कुछ चीज़ें जो गलत बताई है उसको तीसरे ने आकर करेक्ट किया है। इस तरीके से साइंस तरक्की करती आ रही है। सेम लाइक दैट क्लासिफिकेशन ऑफ जो एलिमेंट्स होती है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में सबसे पहले किस साइंसदान ने वर्क करना शुरू किया था? तो सबसे पहला जो साइंसदान था, फर्स्ट वन, ही वॉज डोब्राइनर। डोब्राइनर नाम क्या था उसका? डोब्राइनर्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहली बात, डोब्राइनर्स क्लासिफिकेशन को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है लॉ ऑफ ट्राइड। लॉ ऑफ ट्राइड। लॉ ऑफ ट्राइड क्यों कहा जाता है, वजह क्या है, वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में समझेंगे। सबसे पहली बात, इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बुनियाद पर की गई थी वो समझेंगे। मतलब एलिमेंट्स में क्या चीज़ें देखकर इसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। तो बहुत ही सिंपल है, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए इसने बेस लिया था किसको? एटॉमिक मास को। यानी कि यहाँ पर एटॉमिक मास क्या बना? बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। कि क्लासिफिकेशन का जो बुनियाद है वो क्या बन गया? एटॉमिक मास बन गया। अब एटॉमिक मास की बुनियाद पर इसने जो है डोब्राइनर ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, लॉ ऑफ ट्राइड दिया। अब वो लॉ ऑफ ट्राइड क्या है उसकी डिटेल हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात इसने कहा था कि इन अ ग्रुप, इन अ वाटर ग्रुप, 3 क्लोजली रिलेटेड एलिमेंट्स, 3 क्लोजली रिलेटेड एलिमेंट्स, ठीक है, 3 क्लोजली रिलेटेड एलिमेंट्स लेने हैं और फिर उसके अंदर देखना है इन these elements the mass या atomic mass of middle element is equal to the arithmetic mean of other two elements, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों को समझना है कि किस तरीके से ये जो लॉ ऑफ ट्राइड दिया गया था, किस तरीके से इसकी ये जो डिस्क्रिप्शन है हम लोगों ने, वो डिस्क्रिप्शन हमें समझनी है यहाँ। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से डोब्राइनर्स लॉ को हम लोग समझ रहे हैं। सबसे पहली बात, इसने एलिमेंट्स को, 3 एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासीफाई किया था, और क्लासीफाई जो करने का तरीका था वो था कि हम लोग एटॉमिक मास की बुनियाद पर एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद उन एलिमेंट्स को इसने जो ग्रुप्स के अंदर किया, उसमें कहा कि 3 क्लोजली रिलेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल इसने लिया था, एक लिथियम लिया था, दूसरा यहाँ पर सोडियम लिया, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या ले लिया? पोटेशियम एलिमेंट। अब लिथियम का मास आज तो हमें पता है क्योंकि साइंसदान डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन डोब्राइनर से पहले तो ये हमें पता नहीं था। तो मतलब डोब्राइनर ने इसका मास देखा कि भाई इसका मास 7 है। इसका मास हम लोग अभी नहीं लिख रहे, वैसे आप लोगों को पता है, मुझे पता है
कि इसका मास क्या है, लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या वाकई अर्थमेटिक मीन इक्वल आती है या नहीं। चले ठीक है, इसका मास क्या होता है 39। अब डोब्राइनर क्या कह रहा है कि इन दोनों एलिमेंट्स का जो हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन मैथमेटिक्स में किसे कहा जाता है कि दो नंबर्स उनको क्या कर दो, प्लस कर दो, और अपॉन में जितने प्लस कर रहे हैं उसके मतलब के उतने नंबर से डिवाइड कर दो। कितने नंबर से, 2 नंबर से। चलें ठीक है, 2 नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लिथियम, लिथियम का मास क्या है 7 है। चलें ठीक है, पोटाशियम का मास हम लोग देख लेते हैं, पोटाशियम का मास कितना है 39 है, अपॉन में क्या हो गया 2 हो गया। दोनों को ऐड करके देख लेते हैं कितना बन जाएगा 46। चले ठीक है, 46 अपॉन में 2 डिवाइड कर दो 23 जवाब आया। चलें ठीक है, तो सोडियम का मास क्या आया 23, सोडियम का मास क्या आ गया 23। मतलब यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हमें पता चल रहा है कि डोब्राइनर जो कह रहा है, मतलब जो एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पर क्लासिफाई कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि अगर हम लोग 3 एलिमेंट्स को, क्लोजली रिलेटेड एलिमेंट्स को देखें किसी भी ग्रुप के अंदर, तो उसमें जो मिडिल एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट्स में से जो मिडिल एलिमेंट, मिडिल कौन सा है, ये है अपर, ये है लोअर, ये है मिडिल, ठीक है। तो यहाँ पर देखे क्या है, ये जो मिडिल एलिमेंट है, इस मिडिल एलिमेंट का जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने समझा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं केमिस्ट्री का जो इंटर का बुक है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर इस तरह का एक न्यूमेरिकल जो है सॉल्व है, और उसी तरीके से बॉक्स में 2 से 3 न्यूमेरिकल्स साथ दूसरे भी सॉल्व हैं। चलें ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग मजीद डिस्कस करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव।